बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपको पता है PMA 157 लॉन्ग कोर्स अनाउंस हो चुका है और साथ साथ हमारी प्रिपरेशंस भी चल रही है। तो इससे पिछले डिफरेंट वीडियोस में हमने 160 तक MCQs डिस्कस कर लिए हैं। ये जो MCQs मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये रिपीटेड MCQs है जो कि इससे पिछले लॉन्ग कोर्सेज़ के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल विज़िट करें और वो वीडियोस भी देखें और 160 तक MCQs आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं अपने इनिशियल टेस्ट के लिए। तो चलते हैं जी वीडियो में आगे। वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और आपने अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं जी वीडियो में। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161 देखें। डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ कॉज ऑफ रिवोल्ट, ये पब्लिशिंग ऑफ कॉज ऑफ रिवोल्ट ये जंग आज़ादी का दूसरा नाम है, ठीक है। तो ये कब हुआ था? ये 10 मई 1857 को हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 162। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज शॉफ्ट इन असेंबली ऑन 7 मार्च 1949 को शो हुआ था। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास किया गया। तो ये 12 मार्च 1949 को पास किया गया नेशनल असेंबली के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। और शो कब हुआ? 7 मार्च 1949 को, और पास कब हुआ? 12 मार्च 1949 को। और ये किसने पास किया था? तो ये भी पूछा जाता है, तो वो लियाकत अली खान ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 163। नाउन स्कूल कैन बी रिप्लेस विद इट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 164 देखें। सफ्ता स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशिया के अंदर काम करती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 165। स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम इन बैटल ऑफ ओहद। तो ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? तो वो 1000 थी। बाद में 700 रह गए थे कुछ, जो उस वक़्त गद्दार जो थे उसने 300 सिपाही अपने साथ ले गए थे, तो 700 मुसलमान रह गए थे बैटल ऑफ ओहद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 166। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर बेसिकली 3 आर्टिकल्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। 2 आर्टिकल्स नहीं है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 नहीं है, बेसिकली 3 है। इसमें एक ए है, एन है, और आपके पास द आर्टिकल है, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल्स हैं, और द को डेफिनेट आर्टिकल्स बोला जाता है और ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोला जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 167। IMF स्टैंड्स फॉर। तो IMF का एब्रीविएशन क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 168। फाउंडर ऑफ उर्दू डिफेंस एसोसिएशन कौन थे? तो मोहसिनुल मुल्क थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 169। हाउ मेनी टाइम्स नेम ऑफ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इज़ मेंशन इन कुरान। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में कितनी बार आया है? तो वो 4 बार आया है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 170। माउंट ओलंपस इज़ इन, ये ग्रीस के अंदर है, ग्रीस कंट्री है, तो उसके अंदर ये माउंटेन लोकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 171। लास्ट प्रॉफिट सेंट टू बनी इसराइल। तो आखिरी नबी कौन से आखिरी नबी थे जिनको बनी इसराइल की तरफ भेजा गया? तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी थे जो बनी इसराइल की तरफ अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 172। फ्रांस करेंसी बिफोर यूरो। तो फ्रांस की जो करेंसी है वो यूरो है, तो यूरो से पहले कौन सी थी? तो वो फ्रेंच थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 173। व्हाट इज़ 1/10 ऑफ 90। तो 1/10 ऑफ 90 का क्या मतलब है? देखिए 90 का वो पूछ रहा है 1/10 क्या होगा, तो इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई करोगे 1/10 के साथ, क्योंकि 1/10 पूछ रहा है। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 10 1 टाइम 10 10 9 टाइम 90 होता है, इसका आंसर होगा 9, ठीक है। उसके बाद सेम क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है 1/10 ऑफ 120 क्या होगा। इसमें देखिए व्हाट इज़ 1/10 ऑफ 120। तो इसको आप सिंपल इस तरह सॉल्व करोगे तो 120 मल्टीप्लाई बाई 110, तो ये 10 1 टाइम 10 10 12 टाइम 120 होता है, तो इसका आंसर जो होगा वो 12 होगा। तो मैथमेटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चंस, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 175। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा वो स्लेव ऑफ उमैया बिन हाफ के ग़ुलाम थे, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा। क्वेश्चन नंबर 176 देखें।
मोस्टली एट द रेट आर्टिकल्स कम बिफोर नाउन सिंगुलर नाउन। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 177 लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम के लफ्ज़ी मानी क्या है, तो वो है वॉलंटरी सबमिशन टू अल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 178 देखें, उसमें कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। तो आपने यहाँ पे जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स है उनकी परसेंटेज निकालनी है। यहाँ पे टोटल 1500 स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें वो कह रहा है कि 1200 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, और इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ और डिवाइड करोगे जब आप इसको 1500 पर, तो आपके पास ये जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज निकल के आएगी। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास 80% निकल के आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, देखे वो कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट्स 340 आर प्रेजेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट। ऊपर प्रेजेंट स्टूडेंट्स का पूछा था, नीचे एब्सेंट स्टूडेंट्स का पूछ रहा है। तो इसमें आप क्या करोगे, वही फार्मूले अप्लाई करोगे, 340 को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ और इसको डिवाइड करोगे जब आप 500 के साथ, तो इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे तो वो आपके पास प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज आएगी, और उसको जब आप 100 से उसको जब 100 से माइनस करोगे तो आपके पास जो एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज आएगी वो 32 निकल के आएगी। इसको आप एक और मेथड से भी कर सकते हो, तो ये आप उस मेथड को भी इस वक्त हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो आप सिंपल इस मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 180 उख़्वत मीन्स क्या है। उख़्वत का मतलब है ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा। तो इसी के साथ आज के हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको पता है हम हर वीडियो में 20 तक MCQ डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको PDF नोट्स चाहिए एकेडमिक के, वर्बल के, नॉन वर्बल के, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।